हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो सारे कंप्लीट कर लिए थे। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग इसमें आपने उस दिन प्रॉमिस किया था कि एक हफ्ते बाद आपको एक वीडियो मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जो कि सीबीएसई के कैरिकुलम में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको कुछ क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए। कुछ क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड मिल जाते हैं तो उसके सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, आपको किसी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे लेके पढ़ेंगे। बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, इसमें कोई इस तरीके का हार्ड नहीं है। आप समझेंगे पूरी तरीके से तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड को समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखते हैं क्या चीज होता है। होता क्या है, पहले बेसिक समझते हैं कि बेसिक क्या है, किस वजह से हमको कंप्लीमेंट्री एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन सीखने की जरूरत पड़ती है और कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो उसके लिए देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया ABC, ये आपको एक ट्रायंगल हमने यहां पे बना के दे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये अगर 90 है, ये 90 थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसमें आप लोग इसका परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज सब समझते हैं आप लोग। ठीक है, हमने सारे वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया, आपने इतने दिन में इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली होगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। अगर यहां पे हम पूछते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, तो साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा लेते हैं तो इसके साथ बेस ये काउंट होगा, हाइपोटेन्यूज ये काउंट होगा और परपेंडिकुलर ये काउंट होगा, तो दैट इज AB अपॉन AC हो जाएगा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया इस एंगल के लिए, तो साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे हम cos 90 माइनस थीटा निकालते हैं, cos 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला एंगल ले रहे हैं आप। अब जब cos 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल लेंगे तो उसके लिए ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, यहां से AB अपॉन AC आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये दोनों क्वांटिटी साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC हो रहा है और साइन cos 90 माइनस थीटा भी AB अपॉन AC ही हो रहा है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये वैल्यू है, ये cos 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा हो गई। क्लियर है आपको? तो क्या कॉन्सेप्ट निकला कि हम सीधे ये बीच में इंटर रिलेशन नहीं देखेंगे, सीधे ये कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ऐसे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिलेट होगा। tan थीटा भी रिलेट होगा किसी से, ऑब्वियस सी बात है, cot से रिलेट होगा, sec भी रिलेट होगा, cosec से रिलेट होगा। तो इसको हम एक समराइज फॉर्म में सारे फार्मूले न रटाते हुए एक शॉर्टकट सीखते हैं, कुछ ट्रिक सीखते हैं, जिससे कि हम सारे फार्मूले को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में एडजस्ट कर सकें और सबको हम यूज कर सकें। ठीक है, तो देखिए कैसे सीखना है, क्या चीज हो। इसके लिए आपको हम पूरा जनरलाइज कर रहे हैं, केवल 90 पे नहीं सिखा रहे हैं, सारे एंगल्स पे सिखा दे रहे हैं। तो आपको 3 चीजें जाननी है, छोटी छोटी चीजें हैं, तीनों चीजों को सीख लेंगे तो आप सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें जाननी है, ध्यान रखिएगा। तो 3 चीजों में तो पहली चीज ये जाननी है कि कौन सा रेशियो किस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये चीज जाननी जरूरी, क्योंकि जब ये नहीं जानेंगे तो कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो क्या करना है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में कन्वर्ट होता है, तो पहले ये देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्जन हम देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्जन में क्या होगा, जो साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है, कॉस थीटा रिस्पेक्टिवली साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। tan थीटा cot थीटा में कन्वर्ट होता है, तो cot थीटा tan थीटा में कन्वर्ट होगा। sec थीटा cosec में होता है, तो cosec sec में होता है। यहां पे हम लिख रहे हैं, तो sin थीटा कन्वर्ट हो जाएगा cos थीटा में, tan थीटा कन्वर्ट हो जाएगा cot थीटा में और sec थीटा कन्वर्ट हो जाएगा cosec थीटा में। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, पहला तरीका जो पॉइंट हमें सीखना है इंटर कन्वर्जन में, कंप्लीमेंट्री से रिलेटेड हो चाहे आगे फर्दर एंगल्स भी देखेंगे, तो उसमें कैसे कन्वर्जन होगा, तो आपको ये 3 एंगल्स में हमें 3 रेशियो में कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, tan cot तो आपको रटाया रेसिप्रोकल भी होता है, तो यहां पे भी ऐसे ही फॉलो होगा। ये रेसिप्रोकल के साथ साथ आपका यहां पे भी कन्वर्जन में भी ऐसे ही फॉलो हो जाएगा। ये क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन के लिए आपको एक शॉर्टकट हम बताते हैं, ठीक है। क्या शॉर्टकट है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये हमारा क्वाड्रेंट है, अगर आप 90 से डील करते हैं, केवल 90 तक डील करते हैं तो साइन कन्वेंशन वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे फ्यूचर से रिलेटेड मैथ्स जो पढ़ेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि आपको केवल 90 तक ही नहीं पढ़ना है, इस क्वाड्रेंट में इसमें भी आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे, बहुत इजी है, इसलिए कोई बहुत टफ काम नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। तो क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ये आपके 4 क्वाड्रेंट है, सबको पता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है, ये भी सबको पता है, ठीक है। तो अब जब इधर पॉजिटिव नेगेटिव सबको पता है तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, कैसे साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, तो इसके लिए आप छोटा सा फार्मूला याद करिएगा, ASTC, ऑल स्टूडेंट्स या ऑल स्कूल टू कॉलेज। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पहले स्कूल जाते हैं, फिर कहां जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, तो ASTC रूल इसे कहते हैं। तो साइन कन्वेंशन के लिए आप लोग याद रखिएगा ASTC रूल। अब ये ASTC है क्या भाई, ऑल स्कूल टू कॉलेज की बात हो रही है, तो ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। ए से मतलब है ऑल, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जितने भी मतलब कौन कौन से, साइन कॉस टैन से कोसेक, सब की बात हो रही है। एस से मतलब है साइन और इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल मतलब कोसेक। टी से मतलब है टैन और इसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट, और सी से मतलब है कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक। ये जो हमने लिखा इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात अगर होगी तो इसमें सारे टर्म्स हमारे क्या होंगे, सारे रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी और 4 के 4 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इसमें क्या होगा, टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और इसमें क्या होगा, सेक और कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव है, क्या जरूरत है इसकी, ध्यान दीजिएगा। 90 से ऊपर जब यहां तक देखिएगा, यहां एंगल कितना बन रहा है आपका, 90 बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। जब इससे आगे जाएंगे तो आपको इसमें 90 से 180 तक में आ जाएंगे, इधर वाले में 90 से 180 के बीच में आएंगे, और इधर जब बढ़ेंगे तो 270 के आसपास में बढ़ेंगे, 270 के और 180 के बीच में बढ़ेंगे, और इधर बढ़ेंगे तो 270 और 360 के बीच में बढ़ेंगे। यहां पे हम नोट कर रहे हैं, ये आपका 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। अच्छे से आपको पता होगा, ये भाई हमने एंगल बनाया है, सबको पता होता है कि एंगल कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो 0, 90, 180, 270 डिग्री हो गया, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के लिए ASTC रूल याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, मतलब एंगल 0 से 90 के बीच में हुआ तो सभी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर 90 से 180 के बीच में हुआ, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, तो उसमें हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी 6 के 6 क्या होंगे, बाकी 4 के 4 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। 180 से 270 के बीच में हुआ तो टैन कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे 4 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और 270 से 360 या 0 कह लें, 0 दैट इज 360 इज इक्वल टू 0 होता है, तो 270 और 360 के बीच में कॉस और सेक भी होंगे हमारे पास पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे इसका यूज होगा। तो दूसरा रूल समझ में आया, पहला किस में कौन कन्वर्ट होगा, दूसरा रूल ASTC रूल कि भाई चलिए ये ASTC में मतलब कौन सा ऑल है, साइन है, टैन है और कॉस है, ठीक है। थर्ड रूल, किस पे चेंज करना है, किस पे चेंज नहीं होने देना है, किस पे चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्टिकल वाली लाइन है, ये वाली लाइन ध्यान देखिएगा, ये वाली लाइन पे आपको चेंज करना है, इस वाले पे चेंज करना है, और इस वाले पे कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर आपने एंगल को एज ए सम ऑफ 90 और 270 लिखा हुआ है, इफ यू हैव राइट एंगल एज ए सम ऑफ 90 और 270, देन इट विल कन्वर्ट इनटू दैट रेशियो। समझ में आ गया था आपको। लेकिन अगर आपने 0 या 180 के रिस्पेक्ट में या 360 के रिस्पेक्ट में लिख रखा है, ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, जैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा वही का वही रहेगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि 0 और 90 अगर 0 और 180 के बीच में होगा या 360 के साथ हम लिखेंगे तो इस पे आपको कोई चेंज नहीं करना है,
नो चेंज, ठीक है। लेकिन अगर आपने 90, 270 इन सब पे अगर आपने वैल्यू रखी है, चेंज किया, इसके फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो आपको चेंज कर देना है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, तीनों चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट करके तब आगे देखिए बढ़िएगा। तो पहला क्या बताया हमने, साइन कॉस टैन से कॉट को से कैसे इंटर कन्वर्ज होते हैं, फिर उसके बाद एएसटीसी रूल की कौन किस में नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और थर्ड किस पे कौन सा चेंज होगा, किस पे कौन सा नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हमारे पास क्वेश्चंस मिलेंगे और कैसे हम इंटर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया साइन 150 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वजह यह है कि सीबीएसई ने ऑलरेडी कम्प्लीमेंट्री हटा दिया है, तो 150 तो 90 से ऑलरेडी ऊपर है, तो हम इसको तो वैसे भी नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन इस इंपॉर्टेंस इसका आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई अगर कंपटीशन देना चाहता है 10th में ही किसी लेवल का, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझा रहे हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो साइन 150 लिखा हुआ है, तो आप इसको दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं और 180 के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। तो 90 के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। तो 90 के रिस्पेक्ट में क्या लिखना होगा आपको, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। कोई इसको साइन 90 प्लस 60 भी लिख सकता है। कोई दूसरा क्या करेगा, कहेगा नहीं सर हम साइन 90 प्लस 60 नहीं लिखना चाहते, हम इसको साइन 180 माइनस 30 डिग्री लिखना चाहते हैं, ठीक है। क्या क्या ध्यान से देखिएगा, कोई कहा कि इसको 150 को 90 प्लस 60 लिखने, कोई कहेगा 180 माइनस 30 लिखना चाहते हैं। तो होगा क्या इससे, अब 190 पे भी हमने बताया कि चेंज करना है आपको, तो चेंज करना है तो क्या चेंज हो जाएगा, ये कॉस बन जाएगा और दैट इज कॉस 60 बन जाएगा। ये 90 पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, जो हमने पहला ट्रायंगल बना के सिखाया था वहां से 90 पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कॉस 60 बन जाएगा। इस वाले में क्या होगा, हमने कहा 180 पे कोई चेंज नहीं करना है, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 30 बन जाएगा, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो दोनों की वैल्यू 1/2 है, तो इससे ये हमें आइडिया लगेगा कि साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 ही हो जाएगी। तो इसको आपको जो बेटर लगे, वैसे मेरा सजेशन, मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप 180 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करिए, तो आपको एक चीज भूल जाना होगा कि किस में कौन सा चेंज करना है, ठीक है। साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में, ये कन्वर्जन आपको जरूरत याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस 3 पॉइंट में 2 ही पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 180 360 पे चेंज करेंगे तब, अगर आप 90 टू 70 करेंगे तो उसको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक एंगल को दोनों के रिस्पेक्ट में ब्रेक किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभी माइनस वाले में दिक्कत आएगी, जैसे अब मान लीजिए कि 30 डिग्री होता और उसको कॉस में चेंज करना होता, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब के लिए याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है कि सर साइन कैसे कन्वर्ट किया। साइन तो इसमें आपने लिखा ही नहीं, SIGN वाला साइन कन्वेंशन, तो आपने यहां पे तो साइन लिखा ही नहीं। तो ध्यान देना, ये किस क्वाड्रेंट में 150, हमारा यहां पे क्या होता है, यहां से यहां तक 90 होता है, और 150 किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमने बताया, ASTC में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब कि ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर है, ठीक है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पूछा गया tan 120 डिग्री, ठीक है। फिर से आप दोनों में से कोई भी चेंज कर सकते हैं, हम 180 पे चेंज करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये tan 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, इसको 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं।
अब ये 180 यहां से गायब हो जाएगा, तो 180 जब यहां से गायब हो जाएगा तो क्या जाएगा, ये tan 60 बन जाएगा। और अब साइन ध्यान दीजिएगा, साइन ये tan 120 के इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से ऊपर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो यहां वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस आएगी। और tan 60 क्या होता है, √3 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3 हो जाएगी। तो tan 120 की वैल्यू क्या हो जाती है, -√3 हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई भी वैल्यू दी जाएगी आप इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत कॉमन है, अगर सीबीएसई के कैलकुलम में था तो कॉमनली पूछा जाता था, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में आता था वो, और नहीं तो आगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री निकालना है। तो आपको तो tan की सारी वैल्यू पता ही नहीं है, तो कैसे आप निकालेंगे, tan 45 पता है, tan 30 पता है, tan 60 पता है इसमें से, और बाकी सब तो वैल्यू पता ही नहीं होती है, तो बाकी सब वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो बाकी सब वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, बाकी सब वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यहां बीच में कहीं एक tan 45 आया होगा, tan 45 के इधर वाले को हम कन्वर्ट कर देंगे cot में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा, इधर वाला आप वैसे लिख दीजिए पूरा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 45 डिग्री, ये हमने यहां तक ऐसे लिख लिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसके बाद जो है 46 आया होगा, 46 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 44 लिख सकते हैं। ये हमने किसको लिखा, 46 को लिखा, 90 में से 44 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, ठीक है 46 आ रहा होगा, तो ये 46 हो गया। इसी तरीके से इसके बगल में लिखेंगे तो tan 90 माइनस 43 लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा 47 आ जाएगा। और लास्ट में इसी तरीके से लिखते जाएंगे आप, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका tan 90 माइनस 1 आ जाएगा, होगा ये tan 90 माइनस 1 हो गया। अब देखिएगा इधर के ये जो है ये सब tan 90 माइनस थीटा वाले हैं, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, cot थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो cot थीटा में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 45 डिग्री, और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा tan 44, सॉरी अब tan 90 माइनस थीटा चेंज होगा, तो tan 90 माइनस 44 क्या हो जाएगा, cot 44, cot 44, cot 43, लास्ट में क्या आ जाएगा, cot 1 आ जाएगा, हो जाएगा ये। अब देखिएगा tan 1 इंटू cot 1 क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और जब रेसिप्रोकल का एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहां tan 1 और cot 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 2 cot 2 क्या हो जाएगा, 1। tan 3 cot 3 क्या हो जाएगा, 1। tan 44 cot 44 1, tan 43 cot 43 1, और बीच में tan 45 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे मल्टीप्लिकेशन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से सारा मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसके कैलकुलेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप अभी फोकस अगर करिएगा, अगर इसको पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से फोकस करिएगा 90 तक में। ठीक है, 90 से ऊपर के क्वेश्चन को केवल आइडिया रखिएगा कैसे होता है ये। ठीक है, उसके ऊपर के क्वेश्चन के लिए तो आपको उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है कि कैसे होता है, कैसे करना है, बस ये याद रखिएगा कि ऐसा कुछ होता है, इसको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मेन फोकस करना 90 से लेस के लिए। 90 से लेस आपके एनसीईआरटी के सिलेबस का में पहले था, सीबीएसई के सिलेबस में था, ये कोविड टाइम से इसको हटाया गया यहां से। ठीक है, तो ये था कंप्लीमेंट्री एंगल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर
यहां तक में पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट फिनिश हुई 10th क्लास की, चाहे आपको रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से देखा जाए या कंप्लीट सिलेबस जो 3 साल पहले से था उस वाले सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप पूरे क्वेश्चंस करिए, आप चाहे जिस बुक को प्रेफर करते हो आप सारे बुक्स को प्रेफर करिए। आप पहले एनसीईआरटी अच्छे से करिए, पूरा कंप्लीट करिए, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लीजिए, सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे कमेंट सेक्शन में आपको कि एनसीईआरटी की क्या लिंक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्या लिंक है, आप वहां से ऑनलाइन आप देख के उसको क्वेश्चन सॉल्व करिए पूरी तरीके से, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका क्वेश्चन नंबर कमेंट में डाल दीजिए कि सर इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है, हमको हम हो रही है नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसको आपको हम रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे पहले। अगर रिटन सॉल्यूशन में नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में करिएगा कि सर ये रिटन सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है हमको, आप इसका वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम इसका वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम अवेलेबल होता है और टाइम आपको निकालना पड़ेगा मैथ्स के प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसके बाद आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल सॉल्व कर लीजिए। उसमें से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आरडी और आरएस में, जो कि 2010 के पहले के, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी और बुक से करेंगे तो आपको 4-5 साल से ऊपर के नहीं मिलेंगे, लेकिन किसी आरडी या आरएस से करेंगे तो आपको 1999, 98 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहां से आपको आइडिया लगेगा कि पहले कैसे लेवल के क्वेश्चंस किस लेवल के आते थे और आज किस लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे आप प्रैक्टिस करिएगा। कहीं डाउट होता है तो आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि सर ये इस तरीके का क्वेश्चन है, हमको प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको डिस्कस कर लीजिए। तो हम पहले उसका रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, फिर आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर डाउट नहीं क्लियर हुआ तो, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगी। अगर आप प्रैक्टिस से भागेंगे, प्रैक्टिस से दूर जाएंगे, प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मैथ्स डर लगेगा। मैथ्स से, मैथ्स का डर निकालने के लिए हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम गारंटी लेते हैं मैथ्स का डर आपके मन से निकल जाएगा पूरी तरीके से। आप मैथ्स में 95 to 100 पा सकते हैं, लेकिन हाँ मेरे साथ आप लगेंगे, आप सारे वीडियो अच्छे से गो थ्रू होइए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप उस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, कमेंट में पूछिए कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, इस सेक्शन पे नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको फिर से रिवाइज कराइए। फिर से हम रिवाइज कराएंगे, फिर से उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आपका सॉल्यूशन नहीं क्लियर होगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।